फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले देशों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे देखा जा रहा है कि इजराइल की नाराजगी भी सामने आ रही है। दरअसल फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का मान्यता इसलिए दुनिया देना चाहती है ताकि वहां पर शांति स्थापित हो, और वहां इजराइल पर दुनिया दबाव बनाना चाहती है कि इजराइल पूरी तरीके से नरसंहार युद्ध को रोक दे। लेकिन देखा जा रहा है कि दुनिया जो दबाव बनाने के लिए फिलिस्तीन को मान्यता दे रही है, उसका उल्टा हो रहा है। इजराइल शांति स्थापित करने के बजाय इजराइल और ज़्यादा हिंसात्मक रूप लेते जा रहा है। अब तो इजराइल ने फिलिस्तीन को पूरी तरीके से कुचलने का आह्वान कर दिया है, कुचलने की चेतावनी दे दी है। इसी से जुड़ी हुई एक खबर सामने आ रही है, आइए उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं इतमार बेनी ग्वीर। इन्होंने रविवार को ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता देने की कड़ी निंदा की है। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल जैसे तमाम देश जो फिलिस्तीन के साथ जुड़ते जा रहे हैं, फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने की बात कर रहे हैं। यह बात इजराइल को रास नहीं आ रही है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं इतमार बेन ग्वीर। इन्होंने पूरी तरीके से इस मान्यता की निंदा की है। उन्होंने इसे आतंकवादियों को इनाम बताते हुए फिलिस्तीनी प्राधिकरण को कुचलने का आह्वान किया है। तो ऐसी स्थिति में इतमार बेन ग्वीर ने स्पष्ट कह दिया कि ये लोग जो है मान्यता की जो बात कर रहे हैं वह एक प्रकार से आतंकवादियों को इनाम देने की बात कर रहे हैं। तो आइए इन्होंने और आगे कुछ कहा है, उसको भी देख लेते हैं। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्वीर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, इस मान्यता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई जरूरी है, जिसमें यहूदिया और वेस्ट बैंक में संप्रभुता का तुरंत लागू करना और फिलिस्तीनी आतंकवादी सत्ता का पूर्ण विनाश शामिल है। तो इन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक में संप्रभुता का लागू करना और फिलिस्तीनी आतंकवादी सत्ता का पूर्ण तरीके से विनाश करने की जरूरत आ गई है। बेन ग्वीर ने कहा कि मेरा इरादा आगामी सरकारी बैठक में संप्रभुता लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने का है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब जो है वेस्ट बैंक हो, गाजा पट्टी या गाजा सिटी हो, उसे पूरी तरीके से विनाश करने की जरूरत है, उसे विलय करने की जरूरत है। इन्होंने अब विलय वाली वही मानसिकता अपनी रख दी है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो पहले ही चेतावनी दे दी है कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में जो है फिलिस्तीन देश नहीं बसाया जा सकता। अगर दुनिया मान्यता दे रही है तो हम इसका जवाब भी दुनिया को देंगे। तो ऐसी स्थिति में दुनिया भले ही फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कर रही है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि दुनिया इजराइल को और ज़्यादा भड़काने की कोशिश कर रही है। इजराइल लगता है कि वहां पर कुछ बड़ा करने वाला है। अमेरिकी दौरे से आने के बाद नेतन्याहू ने चेतावनी भी दे दी है और वहां पर इजराइल में चुनाव भी आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उस चुनाव में फायदा हो, इसके लिए नेतन्याहू पूरा जोर शोर लगाएंगे कि कैसे फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक जैसे तमाम क्षेत्रों को अपने अंदर कब्जा कर लिया जाए, फिलिस्तीन को संपूर्ण नाश कर दिया जाए ताकि हमें चुनाव में लाभ हो। अब आगे देखना है क्या होता है, बने रहिए हमारे साथ, एक एक खबर आपको सुनाएंगे, बताएंगे।